हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 171 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 170 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया। ये जो हमारा चैप्टर है वह अनुपात और समानुपात का है, ठीक है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये स्टार्ट करते समझते हैं। लिखा है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 7:1 है। ये वर्तमान की बात करूँगा, यहाँ पे वर्तमान ले लेता हूँ। कितनी है? 7:1 है वर्तमान, ठीक है। 5 वर्ष बाद 4:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताना, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इन दोनों में अंतर जो है 6 का है, और इधर जो अंतर है वो कितना है? 3 का है। इधर भी अंतर 6 का बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 अनुपात। अब दोनों तरफ जो अंतर है वह क्या हो गया दोस्तों? सेम हो गया, ठीक है। 7 से 1 मतलब 1 अनुपात की वृद्धि हो रही, और 1 से 2 1 अनुपात की वृद्धि हो रही। बीच में कितने वर्ष हो गए थे? 5 वर्ष होगा। 1 अनुपात बराबर 5। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 35 वर्ष होगी वर्तमान आयु माता की, और पुत्री की जो होगी 5 वर्ष होगी। तो दोनों में बीच का गेप कितना है? 30 वर्षों का अंतर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। इसमें दिया है कि 864 रुपए को एबीसी ने इस प्रकार बांटा कि ए के हिस्से का 8 गुना, तो ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है, मतलब कि ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है। उसने बोला बी के हिस्से के 12 गुना और वह सी के हिस्से का 6 गुना है, मतलब सी के हिस्से का 6 गुना। तो ये आपस में तीनों क्या है? अगर ए के हिस्से का 8 गुना लूंगा तो बी के हिस्से का 12 गुना लूंगा तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और सी का हिस्सा 6 गुना लूंगा तो बी के हिस्से के 12 के बराबर होगी, मतलब कि तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। अब हमें इस अनुपात निकालने, किस अनुपात में ये बटा हुआ है ये निकालना है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो ए अपॉन जो भी आंसर आएगा ए के बटे में तो वह उसका ए का अनुपात होगा, बी के बटे में जो वैल्यू आएगी बी का अनुपात होगा, और सी के बटे में जो वैल्यू आएगी सी का। उसके लिए क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों में बारी बारी से। तो अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो 8 से 8 तो कट जाएगा, तो बचेगा 12 और 6, तो 12 × 6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 12 कट जाएगा तो 8 × 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 कटेगा तो 8 × 12 बचेगा। ये कट गए तो ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट काट दिया यहाँ पे, या फिर तो मल्टीप्लाई करो तो ये कट गया, ठीक है। ये 12 से कट गया था 12, 6 से कट गया था 6, ठीक है। तो हमारे पास ए अपॉन जो बचा है ये बचा है 12 × 6, तो 6 से काटते तो 6 चले गए, 2 बार, ठीक है। 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ 6, 4 और 8 जो है इस अनुपात में बटा हुआ है। और इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काटा था 4 और ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 4 आएगा, और अनुपात छोटा हो जाएगा, तो 3 और 2 4 तो 9, 3 और 2 5 और 1, सॉरी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? 864 रुपए। अब 864 का 8 माने की 72, ठीक है, और बचा कितना? और 9 में 81 भी होता है, 9 बार में चले जाएगा 81 आएगा, बचेगा हमारे पास 5, तो 9 से जाएगा 6 बार, 9 से 4, तो मुझे ये प्राप्त हुआ 1 अनुपात की। अब मेरे पास पूछा है कि सी का हिस्सा, तो सी के हिस्से में 4 अनुपात है, सी के हिस्से में कितने अनुपात है? 4। अच्छा, बी के हिस्से में 2 अनुपात है, और जिसमें 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 96। तो 96 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 192 जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। लिखा है 126.50, ठीक है। वो एबीसी में 2, 5 और 4 में बांटा है, मतलब कि टोटल कितना हो गया? 2, 5, 4, 11।
11 है, ठीक है। बांटा गया है तो बी का ए की अपेक्षा कितना देगा, बी का भाग ए की अपेक्षा कितना देगा। तो फिर एक भाग की वैल्यू निकाले, एक बार में जाएगा बचा 16, फिर एक बार में गया बचा 5.55 0। एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास आ गई 11.50, ठीक है। ये किसकी है, एक अनुपात की वैल्यू है। उसने पूछा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा में कितना है, तो बी का कितना भाग है भैया, तो बी के 5 भाग है और ए का कितने भाग है, 2। बी का ए की अपेक्षा कितने भाग है, 3 भाग ज्यादा है, ठीक है। बी का जो भाग है, बी का भाग ए की अपेक्षा में कितना अधिक है, तो बी का 5 है, 5 ए की अपेक्षा में बी से 3 अधिक है, 3 भाग अधिक है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक अनुपात में तो हमारे जो वैल्यू आ जाएगी 0, 5 3 15, फिर 1 3 और 1 4, 3 तो 34.50 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वह राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। लिखा है किसी इस प्रकार विभाजित किया है कि ए बी की राशि का अनुपात और बी सी की राशि का अनुपात इस टाइप से। ए बी सरल क्वेश्चन, ए से बी का जो अनुपात है 2:3, बी से सी का जो अनुपात है 4:4, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया 8, या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको काट देते हैं तो कट नहीं आएगा, 8 आएगा, ये 12 आएगा और ये 15 आएगा। तो 8, 12 और 15 में विभाजित हुआ, मतलब टोटल कितना हो गया 35। कितने रुपए, 700 रुपए, मतलब कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक अनुपात की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। उसने बोला है कि प्राप्त क्रम, ठीक है। तो क्रम की बात करें, एक अनुपात की वैल्यू 20 है, तो 8 दूनी 16, 160, 240, 300, इस तरीके से विभाजित किया है 160, 240, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। लिखा है कि 53 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो दर्शा उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखो ए बी सी की राशि तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने, 53 रुपए। तीनों भाइयों कितना आएगा उसको, 53 रुपए आएगा, ठीक है। 53 रुपए ए बी सी तीनों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो तीनों भाइयों 53। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा कि बी से 7 रुपए, ए को बी से 7 ज्यादा मिले, तो बी को अगर x रुपए मिले तो ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेगा, x + 7 मिलेगा। अब उसने ये बोला है कि बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। तो बी को अगर 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो सी को कितने मिलेंगे, 8 रुपए कम मिलेंगे, ठीक है। अब देखो 8 रुपए बी को ज्यादा मिले, किससे, सी से। तो 8 रुपए अगर बी को ज्यादा मिले हैं सी से, तो सी को ऑब्वियसली बी से 8 रुपए कम मिलेंगे, तो बी को अगर x रुपए मिले तो बी से सी को x - 50 मिलेगा, ठीक है। एक तरीका ये है, या फिर x ले लो सी को, तो 8 रुपए ज्यादा मिले तो x + 1 यहाँ पर हो जाएगा, और इसको 7 मिले तो x + 15, इस टाइप से भी यह हो जाएगा, ठीक है। हमने सॉल्व किया, ये कट जाएगा, बचेगा एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 से 54, क्योंकि माइनस का एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 3 से काटेंगे x, ठीक है। तो 3 से काटे तो 3 निगम 3 और 8 24, x की जो वैल्यू है 24 आ गई, सॉरी x की जो वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर 18 मिली है तो उन्हें पूछा है कि उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, ओके। उनके हिस्सों का अनुपात क्या, ठीक है। तो वापस अनुपात की बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x 18 लिया, ठीक है। 18 से ज्यादा इसको कितना मिले, या इसको 7 ज्यादा मिले, तो 18 और 7 कितना होगा दोस्तों, 18 और 7 होगा ये 25, और इसको कम मिले, कितने कम मिले, 8 हो गया 10। अब इन तीनों को वैल्यू है 25, 18 और 10, इन तीनों का अनुपात पूछा है, ये कट रहा है किसी नंबर से, नहीं कट रहा, ये जो है हमारे पास
ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। लिखा है कि साझेदारी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, ये लाभ की बात की तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उसको हम उसी से हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अब देखो एक साझेदारी व्यापार के आरंभ में बी की 3 हटा देंगे, 3 बी की पूंजी ए के 3/2 गुना थी। मतलब बी के पास जो पूंजी थी ना वो ए के 3/2 गुना के बराबर। ये बी की पूंजी कितनी होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं तो अनुपात में लेके ये बी नीचे आएगा तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ए अनुपात बी की बात करूँ, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो बी की वैल्यू 3। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए 2 रुपये इन्वेस्ट करता है तो बी जो है 3 रुपये इन्वेस्ट करेगा, या ए 2 भाग इन्वेस्ट करता है तो बी कितने भाग इन्वेस्ट करेगा, 3 भाग इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि 8 महीनों के बाद अपनी पूंजी का 1/2 वापस लेगा। किसने, 8 महीने के बाद बी ने, तो बी ने भैया 8 महीने तक की इन्वेस्टमेंट करके रखी 3 रुपये, तो 1/2 में तो इसका आधा भाग वापस ले गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको 1.5 आएगा इसको मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 और 6 आ जाएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हम इसको डील कर रहे हैं अनुपात में। ठीक है, तो हमने बढ़ा लिया ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 8 महीने तक तो 6 रुपये इन्वेस्ट करके रखे, उसके बाद उसने कितने महीने के लिए आधे पैसे निकाल लिए, 3 रुपये बचे हुए, वो कितने महीनों के लिए रखे, 4 महीने। 12 महीने की बात होगी, 12 महीने में प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, 53,000। तो ये बी की कंडीशन है। बी ने क्या करा कि भैया 1/2 वापस ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 लिया। तो भैया ए ने 10 महीने तक तो इन्वेस्ट करके रखा और बचे हुए 2 महीनों में 1/4 मतलब 4 का 1/4 कितना होगा, 1। भैया 4 का 1/4 कितना होगा, 1। तो भैया उसने 1 रुपये वापस निकाल लिया, एक भाग वापस निकाल लिया, तो 3 भाग बचा उसका। तो 3 भाग की जो वैल्यू है वो कितने महीने तक रहेगी, 2 महीने तक, और 12 महीने के बाद ये पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें पूछा है कि 53,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 53,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है कि ए में कितने रुपये इन्वेस्ट करेगा। तो 4 हम 40 हो गई 6, 46 हो गए। उधर जाए 8 से 48 और 3 जो 12, 48 और 12 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको काट भी सकते हैं। तो चारों में कटना चाहिए, 2 से हम 5 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 4 चारों में कटना चाहिए तो भी हम काट सकते। तो 20 आ जाता, 23 हो जाता। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको 2 से काटे तो 23, 30। बी ने, ए ने जो है 23 इन्वेस्ट करके रखे। ए का जो फाइनल इन्वेस्टमेंट आया वो 23 आया, और बी का जो फाइनल इन्वेस्टमेंट आया वो 30 रुपये है, 30 भाग आया। तो दोनों को जोड़े तो 53 हो रहा है। तो 53 भाग बराबर 53,000 रुपये, 1 भाग बराबर 1,000 रुपये। 1 भाग बराबर 1,000 है, मतलब कि ए ने जो है 23,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और बी ने जो है 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ए की बात करें तो ए ने कितने कर रखे, 23,000 रुपये। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 177 से। तो लिखा है कि ABC एक व्यापार में 5-4-3 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो ए जो है 5 अनुपात में निवेश करता है, बी जो है 4 में, और सी जो है 3 में निवेश करता है। ठीक है, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये निवेश करे। अब मैं यहाँ पे 1,000 बराबर मानता हूँ 1 अनुपात। क्या मानता हूँ, 1,000 बराबर 1 अनुपात। ठीक है, मैंने यहाँ पे माना 1,000 बराबर 1 अनुपात में वह निवेश करता है। तो देखो बोला है कि 4 महीने बाद बी ने, भैया 4 महीने तक तो मतलब बी ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करके रखा, और 4 महीने बाद उसने
1000 बढ़ा दिए, मतलब कि यहाँ पे 1 अनुपात की वृद्धि हो गई, मतलब कि 4 से यह 5000 रुपये हो गए, मतलब 5000, 4 से 5 मतलब 5 अनुपात, ठीक है, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 1000 मान लो। तो यह 8 महीने तक बचेगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये का निवेश किया। तो 8 महीने तक तो इसने निवेश करके रखा, उसके बाद 8 महीने बाद उसने कितना करा, 2000, मतलब कि 5 अनुपात हो गया, और 4 महीने तक के लिए निवेश रहा। और जो ए की बात है, ए की कोई बात नहीं करी गई, क्योंकि ए ने 12 महीने तक पैसे इन्वेस्ट करके रखा। उसने बोला यदि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद प्रॉफिट जो है, ए जो है 15 अनुपात में कमा रहा है, ठीक है, बी के पास 14 अनुपात आ रहा है और सी के पास 11 अनुपात। देखो ये क्या है, प्रॉफिट ही है, ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। इसके बराबर आना चाहिए इनके, देखो आएगा कैसे, ये हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो 4 से काटूँ, ठीक है, तो 4 तिरी 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 जगह कटना चाहिए, बीच में प्लस है, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब इसको सॉल्व करो, 5 तिरी 15 आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8 और 8 पंच, 4 दूनी 8 और 5, 4 दूनी 8, सॉरी 4 और 5 दूनी 10, 14, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। इसके बाद जो है ये हमारा 3 दूनी 6 और 5 एकम 6 और 5 11, 11। तो हमें ये पता चल गया कि भैया 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये है। हमने जो माना वो राइट रहा, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये, ठीक है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 1000 है, मतलब कि उसने बोला है कि सी का आरंभिक निवेश, आरंभिक सी ने कितने 3 अनुपात में निवेश किया था। तो 3 अनुपात, मतलब 1 अनुपात बराबर है, तो 3 अनुपात बराबर 3000, तो 3000 रुपये इसने निवेश किया, ठीक है। अगर यहाँ पे अनुपात डबल आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, डबल, तो हम क्या करते, इसको कम कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात 3 अनुपात 1 है। तो पुत्र, पत्नी और पुत्री 3 लोग हैं। उसने कहा है कि पुत्र और पत्नी 3 अनुपात 1, पत्नी और पुत्री 3 अनुपात 1। ये 1 अनुपात इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये 9 बचेगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। उसने बोला कि यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम शेयर मिलता है, पुत्र से कितने का अंतर है, 8 बराबर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इसको कम मिलते हैं और 8 भाग बराबर। उसने बोला है कि पूरी संपत्ति का मूल्य क्या होगा। तो भैया पूरी संपत्ति कितने भाग है, तो 8 और 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 13। पूरी संपत्ति तो 13 भाग में है, और जिसमें 1 भाग की वैल्यू कितनी है, तो 10,000 डिवाइड बाय 8, ये क्या हो गया 1 भाग की, तो 13 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। समझ पाओ कैसे क्वेश्चन हुआ है। देखो क्या हुआ है कि 10,000 रुपये का अंतर मिला, मतलब कि 8 अनुपात बराबर 10,000 का डिफरेंस, तो 1 अनुपात बराबर ये होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5,000, या फिर 4 से काटे या 8 से काटे, तो 8 एकम 8 बचे कितने 2, 8 दूनी 16 और बचा 4, 8 पंच 40, 1250, 1250 इंटू 13, 1250 इंटू 13, ठीक है। 0, 13 पंच 65 बचा 5, 13 दूनी 26 और 5 31 का 1 बचा 3, 13 कम 13 और 3
16, 1 मिनट, 16 13 पंचे 65 का 5 आएगा ना, थोड़ा कहाँ गड़बड़ हो गया, वापस से करते हैं। 13 पंच 65, 65 का 5 80 लाया 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 हो जाएगा 32, 32 का 2 80 लाया 3, 13 कम 13 और 3 16, 16 250 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा दोस्तों राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 179 में लिखा है कि एक साझेदार बी